है, जो मर्जी ताकतवर जो फैसला करता है वो समझता है वो करना चाहिए कर सकता है। तो मेरा सवाल ये है कि जो भी ताकत में बैठे हुए हैं जो ये सब कुछ करवा रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि कभी आपने सोचा है कि इतना ज्यादा किसी के एक पार्टी के ऊपर आप जोर लगाएं और जुल्म करें और वो फिर पार्टी ना टूटे? पंजाब के अंदर कितने टिकट होल्डर्स तोड़ दिए अभी तक? 297 हैं टिकट होल्डर्स, उनमें से 40-50 तोड़े हैं, बाकी क्यों नहीं टूट रहे? सब घरों में से निकले हुए हैं, उन्होंने अपनी फैमिलीज को घरों से निकाल दिया है, सब छुपे हुए हैं, बिजनेस उनकी बंद है, वो टूट क्यों नहीं रहे? सवाल पूछा अपने आप से कि इतना जोर लगाया अभी पख्तूनख्वा के अंदर पूरी कोशिश हो रही है, क्यों नहीं टूट रहे? वो इसलिए नहीं टूट रहे। और मैं बड़े अदब से अपने पावर ब्रोकर्स को कहना चाहता हूँ कि बड़ा गौर से मेरी बात सुनो। मैं 27 साल से पॉलिटिक्स में, जीरो से पार्टी शुरू की, कोई मेरी पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं थी, मेरे कोई वालिद या मेरे नाना दादा कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, मैंने जीरो से शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक को अपने साथ जोड़ा, जो बड़ी देर लगी, और आहिस्ता आहिस्ता पार्टी बनाई। किसी ने इस तरह की पार्टी नहीं बनाई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पहले 8 साल एक मिलिट्री डिक्टेटर के मिनिस्टर रहे थे और फिर राइट लेफ्ट की सियासत की सारी पॉलिटिक्स खत्म कर दी थी। यूब खान ने एब्डो लगा दिया था, सारे पॉलिटिकल पार्टीज बैन कर दिया था। उसके अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने फिर पीपल्स पार्टी बनाई और उनको भी 4 साल लगे और वो फिर पावर में आ गए। और उसके अलावा बाकी किसी का बाप पार्टी था, किसी का दादा था, किसी का नाना था। एक नवाज शरीफ ने वो किस तरह पार्टी बनाई? जनरल ज़िया ने फैसला किया, जनरल जलानी ने रिक्वेस्ट की कि जी ये बड़ा अच्छा बच्चा है, इसको ले आए। वाले साहब ने कहा कि जी और किसी काम का नहीं तो चलो इसको पॉलिटिक्स में डाल दो, वो पॉलिटिक्स में आ गया। उसको मैन्युफैक्चर किया गया, GHQ के अंदर नवाज शरीफ मैन्युफैक्चर हुआ, एक टेस्ट ट्यूब बेबी पैदा की गई पॉलिटिक्स में, वो इस तरह पॉलिटिक्स में आया था। तो तजर्बा मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिस आदमी ने जीरो से पार्टी शुरू करके 2 पार्टी सिस्टम ब्रेक करके आज अल्लाह का करम है सबसे बड़ी पार्टी है पाकिस्तान में, तो कम से कम मेरे व्यूज ही सुन लें, क्योंकि ये जो भी आप हर में इस्तेमाल कर रहे हैं ये आप कामयाब नहीं होने लगे। ये आप मुल्क की तबाही करेंगे लेकिन आप कामयाब नहीं होंगे। क्योंकि देखें, जब एक आइडिया, और ये पॉलिटिक्स ये 90 की दिहाई की पॉलिटिक्स नहीं है। 90 की दिहाई में पॉलिटिक्स था, इलेक्टेबल्स थे, एस्टैब्लिशमेंट उन्होंने एक तरफ एक पार्टी का साथ देती थी, इलेक्टेबल्स थोड़े इधर चले जाते तो पार्टी जीत जाती थी। ये थी 90 की दिहाई की पॉलिटिक्स। और फिर यही आगे जब जनरल मुशर्रफ ने क्या किया, पहले 2 तिहाई अक्सरियत वाली नून लीग, उनको कोई तशद्दुद नहीं किया गया। उनको किसी सूबेदार का भी टेलीफोन आता था ना तो वो सीधा काफिली पे चले जाते थे, कोई मुश्किल नहीं थी, कोई बिजनेस नहीं बंद हुई, कोई जेलों में नहीं डाला, सारी की सारी नून लीग काफिली पे चली गई। और अगर वो जो बाकी, मैं फिर से कहता हूँ, जो बचे हुए थे नून लीग वाले, अगर उनके ऊपर 5% भी वो तशद्दुद करते जो हमारे पे हो रहा है, उन्होंने भी काफिली पे चले जाना था। तो वो पॉलिटिक्स, वो जमाना चला गया है। ये अब पॉलिटिक्स है 1970 की पॉलिटिक्स, ये आ गई है नजरिए की पॉलिटिक्स। 1970 के बाद पाकिस्तान में नजरिया खत्म किया गया था। जनरल ज़िया उल हक ने नॉन पार्टी बेस इलेक्शन करवा के नजरिया खत्म कर दिया था। वो जो 1970 के अंदर जो नजरियाती पॉलिटिक्स थी, उसने सारे पुराने पॉलिटिकल हाउसेस को उड़ा दिया। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने और ईस्ट पाकिस्तान में मुझे रहमान ने सिर्फ नजरिया जीता था। ये आ गई नजरियाती पॉलिटिक्स। ये जो हमारे लोग हैं वो इतनी मुश्किलात क्यों नहीं छोड़ रहे हैं? कि उनको पता है कि जब वो छोड़ेंगे उनकी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी। उनको पता है कि वोटर जो नीचे बैठा हुआ है, वो वोटर कह रहा है कि अगर आपने तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर ना लड़े, हम आपको वोट ही देंगे। वो लोग कह रहे हैं जिनके अपने वोट बैंक हैं, उनका अपना वोट बैंक कह रहा है कि आपको सिर्फ हम तब जिताएंगे जब आप तहरीक इंसाफ पे खड़े हो। तो कौम के दिल तो अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह जब लोगों के दिल बदल देता है तो अंग्रेजी में फिर फ्रेज आ जाता है कि आइडिया हुज टाइम हैज कम। नो नंबर ऑफ आर्मीज कैन डिस्ट्रॉय एन आइडिया हुज टाइम हैज कम। जितनी मर्जी फौजें हों, वो जब एक नजरिए का वक्त जो अल्लाह डालता है दिलों में, जब वो आ जाता है, आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो भी करेंगे वो बैकफायर करेगा। 14 महीने से कोशिश किया जा रहा है कि नजरिया को खत्म करने का, और 14 महीने से कोई सर्वे करवा ले, आपको बार बार एक ही रिजल्ट आएगा कि लोग और ज्यादा तहरीक इंसाफ के साथ आ गए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये पॉलिटिकल इंजीनियर से मुल्क को तबाह कर रहे हैं। इस वक्त जरूरत मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की है। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के जी सारे बंदर बांट कर दो, ये छोटे छोटों को किसी को ये दे दो और सीटें बांट दो पार्टीज के बीच में थोड़ी थोड़ी, और अपने भी लोगों को, और फिर इलेक्शन कमीशन के साथ धांधली करके जिता दो। ये मुल्क को डिस्टेबलाइज करेगा, ये स्टेबिलिटी नहीं लेके आएगा। इसमें बजाय सियासी इस्तेकाम आने पे, जिसकी वजह से माशी तौर पे इस्तेकाम आएगा, ये उल्टा हो जाएगा। इससे मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है। और मैं वो पाकिस्तानी हूँ, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मैंने ये मुल्क छोड़ के नहीं जाना। मैंने इस मुल्क के साथ ही ऊपर जाऊंगा या नीचे जाऊंगा। मैं वो पाकिस्तानी आपको एक मुल्क की खातिर कह रहा हूँ कि ये रास्ता ना पकड़े जिस तरफ हम जा रहे हैं, ये जुल्म ना करें। इसका कोई फायदा नहीं होने लगा, सिवाय मुल्क को नुकसान होने लगा। और ये अगर ख्याल है अब तक आपका कि मैं इस प्रेशर में आ जाऊंगा, ये जो 180 केस 200 कर दे केस जेल में डाल दें, डिस्क्वालीफाई कर दे, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने तो जो भी होगा मैं तो अपने नजरिए के साथ खड़ा हूं। लेकिन ये इंजीनियरिंग से मुल्क को वो नुकसान होगा जो हमारी माशत कोई भी नहीं संभाल सकेगा और वो सबके हाथ से निकल जाएगी। तो अभी भी मैं आखिर में कहना चाहता हूँ कि अगर ये कहा जा रहा है जी कि लेवल प्लेइंग फील्ड तब होगी जब नवाज शरीफ आ जाएगा, तो सारों की तो करप्शन केसेस खत्म कर दिए, तो रह क्या गया? तो उसको बुला ले वापस। वो क्यों नहीं आ रहा पाकिस्तान? चोरी करके जेल की सजा, जेल की 10-10 साल की सजा मिली हुई है, वो अपनी कहता जी भाई तबीयत नहीं ठीक, मैंने मर जाना है, अगर मुझे बरतानिया ना भेजा, उसको बाहर भेज दिया। ये प्राइम मिनिस्टर ने अदालत में एफिडेविट दिया और अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। और वो वहाँ बैठा हुआ और वहाँ जाके पॉलिटिक्स कर रहा है और आराम से जिंदगी एंजॉय कर रहा है, इंतजार कर रहा है कि जब तक इमरान खान जेल में नहीं जाता, पीटाई खत्म नहीं होती, वो आता नहीं। मैं कहता हूँ उसको वापस बुला लें, क्योंकि माफ तो सारों को कर ही दिया है, अब तो कोई करप्शन इशू नहीं गया। और मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि सिर्फ ये मेरा एक चैलेंज है कि जिस हल्के से भी वो खड़ा होगा, मैं उस हल्के से खड़ा होता हूँ। और मैं कोई कैंपेन भी नहीं करूँगा। ये डर है ना कि इमरान को जेल में डाल दो, मैं कैंपेन भी नहीं करता। लेकिन मैं आज आपको पाकिस्तान की आवाम की फीलिंग बता रहा हूँ कि ये मुल्क बदल चुका है। ये मुल्क कभी भी इस तरह के लोगों को अब वोट नहीं देगा। कौम को सोशल मीडिया ने बदल दिया है। बच्चे के अंदर शऊर आ गया। वो चले गए दिन जब जिसके ऊपर शफकत का हाथ एस्टैब्लिशमेंट का आता था वो जीत जाता था।
یہ آپ کو پچھلی جولائی کے اندر جب پنجاب کے الیکشن ہوئے پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ لوگ کی موڈ کدھر جا رہی ہے. وہ اگر جولائی میں پورے جو اسٹیبلشمنٹ کی پوری مدد کیے وغیرہ کے ساتھ اس کے باوجود الیکشن کمیشن کی پوری مدد اگر اس کے باوجود ہار گئے تو اب کیا ہوگا ان کے ساتھ. تو اس لیے ان لوگوں کو جو اپنی اب سیاسی موت دیکھ رہے ہیں اور جو اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں, جن کو کوئی فکر نہیں ہے کہ ملک کو کیا ہوتا ہے, ان کے پیسے باہر پڑے ہیں, ان کے تو ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, ان کو تو فرق نہیں پڑنا. تو یہ آڑ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کسی طرح پی ٹی آئی کو ختم کرے تاکہ جناب یہ ان کے پھر جو 30 سال سے پیسہ کھا رہے ہیں ملک اور باہر بھیج رہے ہیں وہ دھندے پہ لگ جائے. یہ ان کی ہے. لیکن جن لوگوں کا جینا مرنا پاکستان میں ہے ان کو تو سوچنا چاہیے کہ یہ تباہی کی طرف ملک کو نہ لے کے جائے. پاکستان زندہ باد.